10th स्टैंडर्ड मैथ्स सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2 सम नंबर 9th। अब ये एक एग्जाम में विदाउट डायग्राम भी आया है, तो आपको बिना डायग्राम के भी ये पहले समझ के लेना है दैट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स बोले तो आप सर्कल बनाओगे और ऐसे दो पैरेलल टेंजेंट्स एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश कंप्लीट कर दोगे with center O, and there is another tangent AB with point of contact C which is intersecting xy and x dash y dash। तो आपको ये ऐसा tangent बनाना है, another tangent AB with point of contact C intersect xy at A। xy को वो A पे intersect कर रहा है और x dash y dash को B पे intersect कर रहा है। another tangent AB with point of contact C intersects xy at A and x dash y dash at B। Prove that angle AOB is 90 degree। Prove that angle AOB is 90 degree। ये प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट सम है, 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज ज्वाइन OC। ये आप प्रूफ दैट में भी लिख सकते थे, सॉरी प्रूफ में, दैट इज जॉइन OC। अब आपको एंगल AOB पूरा जो 90 दिखाना है, ये एंगल आता कौन से ट्राइंगल में है? इट कम्स इन ट्राइंगल AOB, राइट। अब इस ट्राइंगल में अगर आपने ये बाकी के दो एंगल्स, अगर आपने ये सॉरी फॉर दैट, वो वैसा लॉजिक नहीं लगेगा। अब यहाँ पर करेंगे क्या, देखो हम इस पहले टेंजेंट ये वाले डायमीटर को एक नाम दे देंगे PQ। अब आपको AOB जब 90 दिखाना है तो आपको ये दो कॉर्नर के ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ये हमने थ्योरम में भी देखा था कि whenever two tangents are drawn from an external point they are equal in length। और हमने एक्सरसाइज के एक सम में ऐसे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया हुआ है, ये एंगल्स इक्वल दिखाने के लिए। इट वाज थर्ड सम। तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से ये दो टेंजेंट्स निकलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दो टेंजेंट्स निकलते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, आप इन दोनों को कभी दिखा ही नहीं पाओगे इक्वल। यानी आपको कॉर्नर के ट्राइंगल्स ही लेने हैं, यानी ये दो और ये दो। तो अभी हम ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे और वो हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज के एक सम में किया है। जल्दी से देख लेते हैं क्या लॉजिक था। OP इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स, OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड एंड AC इज इक्वल टू AP। रीजन, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। हो गए ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट by SSS टेस्ट। सो यू हैव टू डू इट। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ट्राइंगल्स लिखने वाला हूँ, ट्राइंगल AOP एंड AOC कॉन्ग्रुएंट दिखाना है by SSS टेस्ट, राइट। शुरुआत आप करो। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC OP इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स, OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड and AP is equal to AC, length of tangents drawn from an external point are equal in length। अभी के लिए आप थ्योरम 10.2 ऐसा लिख सकते हो गए ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट। अब इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का क्या रीजन था? नाउ वंस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इस बार हम इन एंगल्स को इक्वल बोलेंगे। लेट दीज टू एंगल्स बी इक्वल, CPCT, और इसको X बोल देना है। एंगल POA इज इक्वल टू COA, एंगल POA इज इक्वल टू COA इज इक्वल टू X। रीजन, CPCT। Similarly,
सिमिलरली आपको ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट डायरेक्ट लिख देना है. सिमिलरली ट्राइंगल BOQ will be congruent to BOC. Similarly, triangle BOQ will be congruent to BOC. ये फिर से वही SSS टेस्ट से हो जाएगा. अब ये एंगल्स को इक्वल लिखेंगे और उनको नाम देंगे y. लिखो therefore angle BOC और BOQ will be equal. therefore angle BOQ is equal to BOC is equal to y. फिर रीजन आप दोगे CPCT. अब इतना होने के बाद आपको एंगल AOB 90 दिखाना है. आपको एंगल AOB 90 दिखाना है. एंड AOB is a combination of which two alphabets? AOB is a combination of x and y. करेक्ट. तो अब x प्लस वाई का आंसर निकालने के लिए अभी हम लीनियर पेयर का हेल्प लेंगे. सी POQ इज अ डायमीटर, मीन्स इट्स अ स्ट्रेट लाइन. तो इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स कौन से दिख रहे हैं आपको? एंगल POC प्लस एंगल QOC इज 180 डिग्री. एंगल POC प्लस QOC 180 डिग्री, लीनियर पेयर. Now what is POC? X plus X, 2x. How much is QOC? Y plus Y, 2y. Will be 180, 2 common लो. X plus Y 180, 2 गया नीचे. X plus Y हो जाएगा 90. And what is X plus Y? It is AOB. Hence proof is done. बस समझ के लो स्टार्ट कैसा किया है और कैसे ये सम को हमने एंड किया. इतना लिख लो, मैं रिवाइज करा देता हूँ वापस. ओके, एक मिनट देखो. सी अगर डायग्राम पहले से दिया है तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको ये कॉर्नर के ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं. हमने वो दिखाया बाय SSS. फिर हमने ये जो लीनियर पेयर, आपको पहले दिमाग में आना चाहिए कि ये लीनियर पेयर की हेल्प से होगा. तो आपको POA और COA इक्वल दिखाना है, CPCT XX. और ये QOB और COB इक्वल CPCT YY. बाद में लीनियर पेयर 2x प्लस 2y 180, 2 कॉमन लो, उधर भेज दो. तो x प्लस वाई यहाँ पर शेड किया, देखो. दिस x प्लस वाई इज नथिंग बट एंगल AOB विच इज प्रूव्ड एज 90 डिग्री. इंपॉर्टेंट सम है लेकिन बहुत इजी है अगर आप एक बार इसको समझ गए तो. दिस वे द 9th सम इज ओवर. नाउ सी व्हाट इज द क्वेश्चन. अ ट्राइंगल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. मैंने लास्ट सेशन में सर्कमस्क्राइब का मीनिंग बताया था कि सर्कल के बाहर वो डायग्राम बनाना है आपको, और इस तरह से बनाना है कि उसके साइड्स सर्कल को टच होने चाहिए. हमने क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल किया था, तो ये ट्राइंगल को लेकर है. ठीक है. देन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. तो सर्कल का आपको रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर. आगे बढ़ते हैं. सच दैट सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided are of length 8 and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन विदाउट डायग्राम आया तो बट ऑब्वियस आप इधर B और इधर C लिखोगे, लेकिन उन्होंने इस बार उल्टे अल्फ़ाबेट्स दिए, इधर B और इधर C रखा है. एंड दे आर ऑफ लेंथ BD इज 8 एंड CD इज ऑफ 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द साइड AB एंड AC. पूरे साइड्स फाइंड करने हैं आपको. ध्यान से देखो, ये अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D है, इधर E लिख देंगे, इधर F लिख देंगे, क्योंकि AB है इधर, तो E यहाँ पर F. इनको भी ज्वाइन कर देंगे. अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपको पूरा AC और AB फाइंड करना है. पूरा AC और AB फाइंड करना है.
और ये इस चैप्टर का सबसे लेंदी सम बनेगा। क्यों, समझा देता हूँ पहले। और कितना क्लोज हम पहुँच सकते हैं ये भी देखो, कि मैंने आपको ये कहा था कि जब भी आपको फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऐसे टेंजेंट्स दिख जाए, आपको लिखना है दे आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो सी डी विल बी इक्वल टू सी एफ। तो ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। बी डी विल बी इक्वल टू बी, तो ये भी हो गया 8 सेंटीमीटर। गॉट दिस? तो अब देखो, पूरा ए सी और ए बी फाइंड करना है, वो डेफिनेटली अलग अलग रहेंगे, इट्स नॉट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6, ये शुरुआत करने वाले हम, ये 8 है तो ये भी 8। अब पूरा ए सी और ए बी फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ ए एफ निकालना है, एंड ए एफ इज इक्वल टू ए, बिकॉज अगेन दीज आर टेंजेंट्स। तो अभी हमको ये फाइंड करना है, तो इन दोनों को अभी हम लेटर एक्स लिख देंगे। और अभी अगर हम एक्स फाइंड कर सके तो हम खाली ऐड करेंगे 6 को और 8 को, और आपको ए बी और ए सी मिल जाएगा। और ये एक्स फाइंड करना ही थोड़ा भी हेडेक का काम है, इसलिए ये थोड़ा लेंदी बनेगा सम। क्या करना है ध्यान से सुनो। अब अगर एक्स मिल गया हमको तो पूरा ए बी और ए सी मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा है। वो फाइंड करने के लिए हमको इस पूरे ट्राइंगल की एरिया निकालनी होगी 2 बार। इस पूरे ट्राइंगल की एरिया अलग अलग तरीके से निकालनी होगी। एक तरीका जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है, जिसके लिए आपको ये सब भी अभी ज्वाइन करना होगा। सो यू हैव टू राइट, ये सब ज्वाइन किया हुआ लिखना होगा। सो ज्वाइन क्या क्या किया हमने, ओ ई ओ एफ, देन ओ ए ओ सी एंड ओ बी। ये सब ज्वाइन करने के बाद अब हम इस पूरे ट्राइंगल की एरिया, फर्स्ट मेथड क्या प्रेफर करेंगे वो देखो। जस्ट अ मिनट, मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ध्यान से देखो, ए ओ बी, उसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, प्लस उसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। इन तीनों में हमने स्प्लिट कर दिया। अब ऐसे क्यों? क्योंकि आप इन तीनों की एरिया एक्चुअली निकाल सकते हो। कैसे? 2 मिनट। बिकॉज ये रेडियस है एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। तो हम इन दोनों, इन ए ओ बी, फिर इधर बी ओ सी और इधर ए ओ सी, इनमें हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ए ओ बी में हर बार हाइट रेडियस ही रहेगा, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। टैंजेंट अभी हम यहाँ पर पूरा बेस कंसिडर करेंगे, हाफ, क्योंकि ट्राइंगल ऐसा बना हुआ है, हाफ इंटू बेस। व्हाट इज बेस हियर? एक्स प्लस 8, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज 4। व्हाट विल बी एरिया ऑफ बी ओ सी? ये ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि इधर बेस सीधा नंबर्स ही आएगा। बेस इज बी सी, 8 प्लस 6 14 इंटू हाइट इज दिस रेडियस 4। अगर समझ लिया तो ये सम बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस की वजह से ये लेंदी होगा। भूलो मत, मैंने इनिशियल, एक्सट्रीमली सॉरी, ये शुरुआत बताना रह गया। यहाँ पे अगर जगह रही तो आप लिख देना। बाय थ्योरम 10.2 AF इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स, CD इज इक्वल टू CF, दे बोथ विल बी 6। ये शुरुआत लगने वाली है। BD इज इक्वल टू B 8। वो लिखे बिना ये सब वैल्यूज़ नहीं फाइंड कर सकते। अब आगे सही शुरुआत है कि आपको ये ट्राइंगल की एरिया निकालनी है 2 बार। तो पहला तरीका हमने जो यूज़ किया, ये तरीका एक्स्ट्रा सम्स में भी 1-2 बार काम में आने वाला है, तो याद रखना। अब हम AOC की एरिया निकालेंगे।
हाफ इंटू बेस, अब क्या लोगे बेस 6 प्लस एक्स, इंटू हाइट क्या लोगे आप 4, राइट। अब 2 1 जा 2 2 जा, ये मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 2 जा, 2 इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा, करो मल्टीप्लाई, what it will become 2x plus 16 plus 7 4 जा 28 plus 2 into 6 12 plus 2x, and hence finally we get the area of triangle ABC as what 2x plus 2x 4x, and इन सबको ऐड कर दो 28 plus 12 40 40 plus 16 56, 4 कॉमन ले लो, क्या आएगा इन ब्रैकेट आएगा x प्लस 1 4 14, हेंस वी गॉट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय फर्स्ट मेथड। और मेथड ऐसे याद रखने के लिए क्या करना है, मतलब दिमाग में रखना है कि पूरे ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने और तीनों की एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालते हुए ऐड किया एंड हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मिल गया। तो एक बार समझ गए तो ये स्टेप्स सब क्लियर होने चाहिए। अब मैंने कहा है 2 बार आपको एरिया निकालनी है, सम के लिए कोई और मेथड नहीं है, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स देख लिए, सब में यही ऑप्शन है कि वो x ढूंढने के लिए अब दूसरा तरीका जो यूज़ करना है वो है हेरॉन्स फॉर्मूला। इस पूरे ट्राइंगल की एरिया हेरॉन्स फॉर्मूला से भी निकाली जा सकती है, बिकॉज तीनों साइड्स मालूम है आपको, पूरे साइड्स तीनों मालूम है, वेरिएबल्स में होने दो, आप किसी को भी ए बी सी बोल सकते हो, तो हम इसको ए बोल देंगे, इसको बी और इसको सी, राइट। तो मैं अभी यहीं पे करते जाऊंगा वरना मुझे सब वापस इरेज करना होगा। अब हम इस ट्राइंगल की एरिया फिर से निकालेंगे, बट दिस टाइम विल डू इट बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। और हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए पहले आपको ए बी सी क्या है वो बताना होगा। सो व्हाट इज ए, x plus 6, how much is b 14 8 plus 6 and c will be x plus 8। इतना होने के बाद हम s निकालते हैं, s यानी सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का हाफ, s निकाला जाता है a प्लस b प्लस c। ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर सम है, ध्यान से करना होगा। x प्लस एक्स 2x 14 प्लस 6 20 28 डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन लो, x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कट, आंसर आया x प्लस 14। तो s हो गया x प्लस 14। वो होने के बाद आप एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, हेरॉन्स फॉर्मूला के ज़रिए हम एरिया निकाल सकते हैं by this formula, s in bracket s minus a dot s minus b dot s minus c। अब इतना करते ही अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। s का वैल्यू है x प्लस 14, करेक्ट। अब s माइनस a आपको रफ में करते जाना है। s कितना है x प्लस 14 माइनस a कितना है, अब a बाइनोमियल टर्म होने की वजह से आपको उसको ब्रैकेट देना है, तो s माइनस a के लिए ये s माइनस a, तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, x और x कट, 14 माइनस 6 इज 8, तो ब्रैकेट देने की अब जरूरत नहीं है। s माइनस a का आंसर 8 आता है। फिर s माइनस b, अब s माइनस b तो झट से हो जाएगा क्योंकि s का वैल्यू है x प्लस 14 माइनस b का वैल्यू भी 14 है, 14 और 14 कट, आंसर x आता है। अब s माइनस c इसी तरह से s का वैल्यू है x प्लस 14 माइनस c कितना है x प्लस 8, ब्रैकेट ओपन, x cut 14 minus 8 is 6।
डिफ़िकल्ट नहीं है, दोनों तरीके आपको क्लियर है, ये सिर्फ कैलकुलेशन करना होगा वेरिएबल्स में बराबर। 2 बार एरिया निकालनी बोला है, उसके बाद ये 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। हेंस वी गॉट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी नाउ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी व्हाट, अंडर रूट 6 8 48x in bracket x plus 14 in bracket x plus 14, यानी ये आया आंसर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का, करेक्ट। इसको सेकेंड इक्वेशन में लें। अब फ्रॉम 1 and 2 दोनों एरियाज एक ही ट्राइंगल की हैं, सो नाउ वी कैन इक्वेट। सो फर्स्ट इक्वेशन में क्या एरिया आई थी, 4 इन ब्रैकेट x प्लस 14, और इधर राइट में आएगा अंडर रूट 48x डॉट x प्लस 14। अब टर्म्स तो सेम है, लेकिन आप कट नहीं कर सकते क्योंकि एक रूट के अंदर है, एक ऐसे ही है। अब हमने ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किए थे कि अब रूट हटाना है तो आप दोनों जगह स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना होगा। मैं इधर ही कर दूंगा। अब यहाँ पर देखें तो स्क्वायर और ये रूट कट हो जाएगा, और इधर डॉट है तो आपको दोनों का स्क्वायर करना होगा। 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में आएगा 48x डॉट x प्लस 14, एक x प्लस 14 कट, तो मैंने स्क्वायर कट कर लिया, मतलब एक बचा रहेगा इधर। ये 16 को वहाँ भेज दो, अंदर मल्टीप्लाई करने के बजाय उधर भेज दो, तो इधर होगा x प्लस 14, ऑन द राइट साइड इट विल बी 48x अपॉन 16, 16 1 जा, 16 3 जा, therefore x plus 14 is 3x, therefore 2x is 14, therefore x is 7, और आखिर फिनिश्ड। आखिर x मिल गया हमको इतना पापड़ बेलने के बाद। अब x मिलने के बाद आप ए बी और ए सी फाइंड कर सकते हो। ए बी वॉज x प्लस 8 that is 7 plus 8 15, and AC was x plus 6, which comes to 13. See if it is clear now. Question is, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle, फिर से क्वाड्रिलैटरल को सर्कमस्क्राइब करना है। कोई भी शेप का बना सकते हो, छोड़ो मैं ये टाइम वेस्ट नहीं करते बेटो। Okay, imagine this as a quadrilateral. ABCD पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को PQRS बोल देंगे। नाउ व्हाट इज टू प्रूव दैट, ये बहुत समझना जरूरी है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। तो अपोजिट साइड्स यहाँ पर कौन से हैं, AB एंड CD। अब ये कौन सा एंगल क्रिएट कर रहे हैं एट द सेंटर, उसके लिए ये एंड पॉइंट्स ज्वाइन करने होते हैं। तो AB के जरिए जो आया वो AOB है, और CD के जरिए जो आएगा वो COD है। ये ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, याद रखना, वरना तो ये सम 2 मिनट में हो जाएगा। ये अलग अलग लाइन से, मतलब वो कोई भी एंगल से बेंड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐसा है और ये ऐसे भी जा सकता है। तो ये स्ट्रेट लाइन करके इमेजिन मत करना, ये क्वाड्रिलैटरल ऐसे बना है इसलिए आपको दिख रहा होगा, डोंट थिंक दैट वे।
तो अपोजिट साइड्स कौन से यहाँ पर, ए बी और सी डी, वॉट एवर एंगल्स दे सबटेंड एट द सेंटर यू हैव टू प्रूव दे आर सप्लीमेंट्री। मतलब एंगल ए ओ बी और अपोजिट साइड दूसरा सी डी है, उसके जरिए सेंटर पे कौन सा एंगल बना है, सी ओ डी। आपको प्रूव करना है दैट देयर एडिशन इज 180 डिग्री। अब अपोजिट साइड्स ये दोनों भी नहीं, ये दोनों ही सिर्फ नहीं है, ए डी और बी सी भी है। तो इन्होंने जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है तो उनका भी लिखो एंड करके। हम सिर्फ पहला वाला प्रूफ दिखाएंगे, दूसरे के लिए हम सिमिलरली लिख देंगे। ये दोनों भी अपोजिट साइड्स हैं, दे ऑल्सो सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर विच इज AOD एंड COB और BOC। तो इनका भी एडिशन 180, ये सेंटेंस से बनता है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। तो जो भी अपोजिट साइड्स सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, प्रूव करना है दे आर सप्लीमेंट्री। ये इक्वल भी मत बोलना वर्टिकली अपोजिट से, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इधर दिख रहा होगा, अपने एग्जाम में भी बनाया ऐसे चलेगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ज़रूरी नहीं होना चाहिए, तो उसका कुछ भी यूज़ नहीं करना है आपको। ये प्रूव दैट है, प्रूफ में हमको ज्वाइन करना होगा सब, ये OP OS OR एंड OQ। अब इनको ज्वाइन करने के बाद वो सब आप लिख भी सकते हो। तो अब यहाँ पर अपोजिट साइड्स सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रूव करने के लिए हमें ये कॉर्नर के ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने होंगे। ये पहले भी बताया कि आप ऐसे दो ट्राइंगल्स को नहीं दिखा सकते कॉन्ग्रुएंट, तो कॉर्नर के ये दो ट्राइंगल्स को आपको पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, विच इज ट्राइंगल AOS and AOP, and we can prove them congruent by SSS। देखो कैसे होगा, कॉमन साइड ये होंगे tangents drawn from an external point are equal in length, और ये radii of same circles। आप इन्हीं दो ट्राइंगल्स को congruent RHS से भी दिखा सकते हो या SAS से भी दिखा सकते हो। देयर आर मेनी वेज, पर SSS उनमें सबसे ईजी है, ठीक है। तो अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अभी हमको ये दो एंगल्स इक्वल लिखने हैं, विच इज दैट एंगल AOS इज इक्वल टू AOP, रीजन विल बी CPCT। अब इनको मुझे नंबर्स देने होंगे इजी करने के लिए। ये कि सब में इस तरह से नंबरिंग किया जाएगा, इसको 1 और इसको 2 बोलने की वजह से ये हो जाएगा एंगल 1 विल बी इक्वल टू 2, रीजन CPCT। सिमिलरली इन दोनों को इक्वल बोल सकते हैं हम, 3 विल बी इक्वल टू 4, क्योंकि वापस ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बना सकते हो आप। अभी कुछ नहीं करते बैठना, सिमिलरली लिखते जाना है। 3 विल बी इक्वल टू 4, 5 विल बी इक्वल टू 6, ये 5 और 6, और इसको 7 और इसको एंगल 8 बोलना है। सिमिलरली एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 8। अब इतने सब होने के बाद अब आपको पहला वाला प्रूफ दैट करना है। तो इनमें नंबर्स कौन से आते हैं वो देखो, AOB में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 2 and 3, और COD में 7 and 6। तो अब इनका एडिशन हम कैसे दिखाएंगे वो देखो। आफ्टर यू नाउ नो ऑल दीज एंगल्स, अब इन सबका एडिशन कितना होता है, ऑल सर्कल टुगेदर गोज टू 360। तो अभी हम वो लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 विल बी 360 डिग्री। और हमको यहाँ पर
2+3 का एडिशन और 6 और 7 को लाना है, यानी इनको हमको जिंदा रखना है टर्म्स को, बाकी टर्म्स एलिमिनेट कर देने, यानी हमको 1 नहीं चाहिए। बट व्हाट इज 1 इक्वल टू 2, तो अब 1 की जगह 2 लिख दोगे, ये 2 एज इट इज। 3 लगने वाला है, नहीं देखते हैं, यस 3 इज रिक्वायर्ड क्योंकि वो ए ओ बी के अंदर ही आता है, सो 3 ऐसे रखेंगे। 4 इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ये 3 ऐसे ही, 4 नहीं चाहिए तो 4 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ ये 3 लिख देंगे हम। देन 5 देखते हैं, 5 इज रिक्वायर्ड, नो 5 इज नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एंगल सी ओ डी, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, तो 5 को एलिमिनेट कर देंगे। तो 5 किसको इक्वल है, 6 को, 5 की जगह 6 लिख देंगे। 6 इज रिक्वायर्ड, 7 इज रिक्वायर्ड, 8 नहीं चाहिए, 8 इज इक्वल टू 7 इज 360। अब आप क्या देख रहे हो, ये सभी एंगल्स दो बार ऐड हो रहे हैं, तो सबका 2 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि एंगल 2 प्लस एंगल 2 विल बिकम 2 एंगल 2, ये होगा 2 एंगल 3, ये होगा 2 एंगल 6, ट्वाइस मतलब। तो आप सबका 2 कॉमन ले सकते हो, इन ब्रैकेट एक बार लिखना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 विल बी 360। 2 नीचे जाएगा, उस तरफ 360 को डिवाइड हो जाना है, एंड व्हाट विल बी 2 प्लस 3, व्हाट इज 2 प्लस 3, एंगल ए ओ बी, what is 6 plus 7, 6 plus 7 is angle COD, hence proved, will be 360 upon 2 180। दूसरा सिमिलरली बोलकर लिख देना, एंड करना है, यानी उसको भी हम यहीं पे थोड़े स्टेप्स को चेंज करके कर सकते थे। सो जस्ट रिमेंबर द वे वी हैव डन। कॉर्नर के 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाए, इन दोनों एंगल्स को इक्वल बोला, 1 इज इक्वल टू 2, सिमिलरली 3 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 6, 7 इज इक्वल टू 8, फिर सबका एडिशन 360 लिखा। फिर जो जो एंगल्स की ज़रूरत थी, एंगल ए ओ बी में आता है 2 एंड 3, और एंगल सी ओ डी में आता है 6 एंड 7, तो इन नंबर्स को हमने वैसे ही रखा और बाकियों को चेंज करते गए एज पर रिक्वायर्ड टर्म्स, एंड वी गॉट द आंसर।